झाबुआ जिले में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए सैकड़ों आदिवासी जोड़े आज खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। 27 मार्च को वैवाहिक बंधन में बंधे ये जोड़े अब तक सरकारी प्रोत्साहन राशि के लिए भटक रहे हैं। हालत यह है कि कई बार जनसुनवाई में आवेदन देने के बावजूद भी मदद नहीं मिल पाई है। झाबुआ जिले में 27 मार्च को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सैकड़ों युवक युवतियां शामिल हुए थे। सरकारी योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि दी जानी थी, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी उन्हें 1 रुपए की भी मदद नहीं मिली है। आदिवासी समाज के इन विवाहित जोड़ों का कहना है कि उन्होंने कई बार जनसुनवाई में अपनी समस्या रखी, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब नाराज नवविवाहितों ने सरकार से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया है। क्या ये उधार का विवाह सम्मेलन था? यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी पकड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रचार तो होता है पर लाभ नहीं मिलता। नहीं मिली पेटला तहसील में और राणापुर में नहीं है, बाकी सब कुछ मिली है। हमने पहले भी दिया था आवेदन, तो यही बोला था कि आ जाएगी, पर आई नहीं अभी तक। अभी भी अंदर गए तो बोला कि नवंबर दिसंबर में आ जाएगी। आपके गांव के और भी लोग होंगे और भी आपको पहचान दे हाँ, ये बहुत सारे हैं। क्या नाम है? अनीता कटारा, गाँव? पिपली गाँव। आज हम पुण्य बोलने में भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे राणापुर ब्लॉक और पेटला ब्लॉक की बहनें, हमारे भाई जो जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भाग लिया था, वो लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं। उनके जो राशि मिलने वाली थी 49,000, उसके लिए काफ़ी परेशान है। तो इसके नाते हम उनके भाई होने के नाते हम भी उनके लिए रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं और प्रशासन लगातार सिर्फ बहाने बनाता है। सरकार एक तरीके से उधार की कन्या विवाह योजना शुरू कर दी है, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे उधार कर दिया हो हमारे लोगों के बीच। बेचारे परेशान हो रहे हैं। आज फिर भी हम लोग आए, कलेक्टर महोदय को हमने पहले भी जन सुनवाई में आवेदन दिया था, आज उसको 1 महीना हो गया। सिर्फ आश्वासन मिल रहा, कल आ जाएगी, डल जाएगी। बेचारे खुश हो जाते हैं। इनसे सीएम हेल्पलाइन जो डालते हैं उसको भी ये दबाव बना कर उसको भी बंद करवा रहे हैं। भाई ये ऐसा क्यों? हमारे आदिवासी लोगों के साथ अन्य वर्ग के बेचारे वो भी आए हैं, उनके साथ ये ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे झाबुआ जिले के लोगों के साथ ये ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर नहीं माने तो फिर जन आंदोलन ही एक विकल्प रहेगा। इसकी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। राकेश डामोर, जयस ब्लॉक अध्यक्ष, राणापुर। आज हम पुण्य बोलने में भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे राणापुर ब्लॉक और पेटला ब्लॉक की बहनें, हमारे भाई जो जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भाग लिया था, वो लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं। उनके जो राशि मिलने वाली थी 49,000, उसके लिए काफ़ी परेशान है। तो इसके नाते हम उनके भाई होने के नाते हम भी उनके लिए रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं और प्रशासन लगातार सिर्फ बहाने बनाता है। सरकार एक तरीके से उधार की कन्या विवाह योजना शुरू कर दी है, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे उधार कर दिया हो हमारे लोगों के बीच। बेचारे परेशान हो रहे हैं। आज फिर भी हम लोग आए, कलेक्टर महोदय को हमने पहले भी जन सुनवाई में आवेदन दिया था, आज उसको 1 महीना हो गया। सिर्फ आश्वासन मिल रहा, कल आ जाएगी, डल जाएगी। बेचारे खुश हो जाते हैं। इनसे सीएम हेल्पलाइन जो डालते हैं उसको भी ये दबाव बना कर उसको भी बंद करवा रहे हैं। भाई ये ऐसा क्यों? हमारे आदिवासी लोगों के साथ अन्य वर्ग के बेचारे वो भी आए हैं, उनके साथ ये ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे झाबुआ जिले के लोगों के साथ ये ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर नहीं माने तो फिर जन आंदोलन ही एक विकल्प रहेगा। इसकी प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। राकेश डामोर, जयस ब्लॉक अध्यक्ष, राणापुर। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।